विभाग वालों ने एक ऐसा सड़क बनवाया है कि जिसकी मजबूती देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और मजबूती इस प्रकार से है कि आप हमारे कैमरों के सामने देख रहे होंगे। देखिए धूल उड़ रही है स्क्रीन की। आचार्य जी के कहने पर उत्तर प्रदेश की सरकार हिल जाती है। बड़े बड़े मंत्री उनके चरणों पर जो है आशीर्वाद लेने आते हैं। और जब उनके गांव में विकास का ये आलम है, उनके गांव में जब ठेकेदारों द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के पैसों का जो लेपन कार्य के लिए आया था, उन पैसों को इस प्रकार से लेप दिया जा रहा है। जौनपुर के जिला अधिकारी जी डॉक्टर सैमुअल पाल जी, आप जागिए, अपने ऑफिस से बाहर निकलिए और देखिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग वालों ने एक ऐसा सड़क बनवाया है कि जिसकी मजबूती देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और मजबूती इस प्रकार से है कि आप हमारे कैमरों के सामने देख रहे होंगे। देखिए धूल उड़ रही है इन गिट्टियों में से। क्या इसमें जो है क्या डामर की मात्रा का उपयोग किया गया होगा कि धूल उड़ रही है साथियों। देखिए देखिए जिलाधिकारी जी, धूल उड़ रही है जो है आपके द्वारा बनवाए जा रहे सड़कों पर, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाए जा रहे सड़कों पर। ठेकेदारों ने किस प्रकार से जो सरकार द्वारा लेपन की मंशा थी सड़कों पर, जो शासन प्रशासन द्वारा लेपन की मंशा होती है सड़कों पर, उसको किस प्रकार से जमीनी स्तर पर उसको चरितार्थ कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं कि वह पैसा कहाँ लेप दिए भगवान जाने। सड़कों का लेपन कार्य के लिए पैसा आया था, मुझे तो नहीं लगता वह सड़कों पर लेपे होंगे गिट्टी और डामर, मुझे तो लगता है वो पैसों ही लेप दिए हैं। सोचिए कि कहाँ टिक पाएगी ये सड़क। आपको हम फिर से बता दें कि यह स्थान है जो है बरई पार वाली जो रोड है, वहां से संपर्क मार्ग जाती है हरिपुर। यह वर्तमान में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का गांव है। और वह रामभद्राचार्य जी का गांव है जो कोई मामूली हस्ती नहीं है साथियों। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के कहने पर उत्तर प्रदेश की सरकार हिल जाती है। बड़े बड़े मंत्री उनके चरणों पर जो है आशीर्वाद लेने आते हैं। और जब उनके गांव में विकास का ये आलम है, उनके गांव में जब ठेकेदारों द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के पैसों का जो लेपन कार्य के लिए आया था, उन पैसों को इस प्रकार से लेप दिया जा रहा है। सोचिए कि अन्य जगहों को की क्या हाल होती होगी। सोचिए कि तनिक भी शर्म नहीं आती होगी कि इस प्रकार से यहाँ इसे उखाड़िए, हाथ से उखड़ जा रही है और ऐसे धूल एकदम उड़ रहा है। देखिए एकदम इसको उखाड़िए और सीधा एकदम धूल उड़ जा रहा है। कितनी डामर का यूज हुआ होगा भगवान जाने। मुझे तो नहीं लगता कि जय साहब यहाँ आते होंगे चेक करने। इस सड़क पर जो भ्रष्ट सड़क बन रही है, शासन प्रशासन को इस पर जागना चाहिए। मौके पर जो है पहुंचकर स्थानीय निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर क्या स्थिति है। हमने इन सड़कों पर जो है इतने लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं, क्या कुछ इस पर असर दिख रहा है? अरे कितना दिन चलेगा? आज दिनांक है 6 जुलाई और हम आपको बता दें कि 14 जून के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के जो ग्रामीण सड़कें होती हैं उनका काम बंद हो जाता है। लेकिन आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई को भी जो है आगे चलकर इसी सड़क पर आगे जो है काम हो रहा है। सोचिए कि मानक विहीन और गुणवत्ता विहीन सड़कों का, इन सड़कों का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या शासन के लोग हैं या प्रशासन के आला अधिकारी हैं? आखिर किसकी सह पर ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार इस प्रकार से भ्रष्टाचार से निर्मित और भ्रष्टाचार से युक्त सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, उसका लेपन कार्य करवा रहे हैं? क्या यह जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जा रहा है उसके पैसों का दुरुपयोग नहीं है? आखिर कब तक इस प्रकार से जो है सड़कों का जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से संलिप्त सड़कों का निर्माण कराया जाएगा? आखिर कब जो है शासन प्रशासन जागेंगी? इस भीषण गर्मी में जो है 30-35 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में आखिर कब अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर निकालेंगे? यह बड़ा सवाल बनता है साथियों, यह जनता पूछ रही है। और इस सड़क के बारे में देखिए, इस सड़क के बारे में आपका क्या कहना है जो हाथों से उखड़ जा रही है, उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तब तक आप बने रहिए BT100 न्यूज के साथ, इरादा सच्चाई दिखाने का।